हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो फिर से होने वाली है एक हॉरर वीडियो और साथ ही साथ ये एक रियल स्टोरी होने वाली है, यानी कि होगी ये हिंदी एनिमेटेड स्टोरी वाली, बट होने वाली है रियल स्टोरी। तो भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा फटने वाली है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात कि आज मेरा बर्थडे है, 10 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। ये 10 दिसंबर को रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो 11 दिसंबर को आएगी भाई, ठीक है। तो हमारा हिसाब से चलता रहता है। बाकी यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, ठीक है। और भाई हेडफोन लाजमी पहन लेना, तो भाई फटने तो वाली है, फटेगी तो ठीक है। बाकी पिंकू रेडी है, तो बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को शुरू। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। 3 2 1 प्लीज गो। खूनी मंडे, ओके। यार इनकी स्टोरी वैली खतरनाक होती है, आज वाली तो रियल है। 1920 फिल्म शूटिंग लोकेशन, ओके। रियल हॉरर स्टोरी। दोस्तों 1920 फिल्म इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर हॉरर फिल्म्स में से एक है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शूटिंग एक ऐसी जगह हुई है जिसके ऊपर खुद एक हॉरर फिल्म बन सकती है? क्या? एलर्टन कासल। ये कैसल दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हॉरर लेजेंड्स के लिए भी फेमस है। ओके। लेकिन इसके बाद देख लो भाई, फिल्म क्रिएटर्स होते हैं, यानी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर, यानी कि जिनका फिल्म में रोल होता है भाई, वो खुद ही एक हॉरर जगह को डिसाइड करते हैं एक फिल्म के लिए, ठीक है। जो पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्यूटी की वजह से नहीं भाई, ब्यूटी की वजह से तो वैसे ही फेमस है अपने हॉरर इंसिडेंट्स की वजह से, ठीक है। यानी पे वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं भाई। अभी से वार्निंग मिल चुकी है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जो भी होगा आपके सामने होगा। मेरी तो फटेगी, साथ में आपकी भी फट दो भाई। ओके। जो इस कासल में आज भी कई वीआईपी पार्टीज और गेट टुगेदर्स होते हैं। ओके। इसी के चलते विलियम्स फैमिली ने भी डिसाइड किया था कि वो अपनी छोटी बेटी कैरन की बर्थडे पार्टी एलर्टन कासल में ही थ्रो करेंगे। ओके। विलियम्स फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और उनकी छोटी बेटी कैरन 10 साल की होने वाली थी। ओके। कैरन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हैरी था। हैरी अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि शायद टीनेजर होने की वजह से वो शांत रहता है, मगर कैरन को हमेशा ही लगता था कि हैरी बहुत परेशान रहता है। हैरी ने अपने पेरेंट्स को एलर्टन कासल आने से कई बार मना किया था, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कासल, यानी कि हैरी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, या उसने ऐसी कोई चीज़ देखी है कासल में जो वो अपनी फैमिली को तो नहीं बता सकता, बट वो अपनी फैमिली को वार्न कर रहा है, अपने पापा को। यानी कि उसके हैरी और कैरन के पापा ने डिसाइड किया है कि कैरन 10 साल की होने वाली है और हम जो पार्टी अरेंज करेंगे वो करेंगे उसी कासल में, ठीक है। और हैरी कई बार उनको मना कर चुका है कि उस कासल में हमने नहीं करना है कुछ, ठीक है। हम उस कासल के करीब से भी नहीं गुजरेंगे, बट आगे देखते हैं क्या होता है। को 5 दिन के लिए बुक कर ली। 5 दिन के लिए बुक कर दिया भाई। ओके। 5वें दिन कैरन की बर्थडे पार्टी थी। विलियम्स फैमिली जैसे ही एलर्टन कासल पहुंचे, हैरी के हाव भाव और ज्यादा बदल गए। ये बात परेशान हो गया कैरन भाई ने नोटिस कर ली और उसने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या थी, मगर वो कुछ नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। और इसी वजह से विलियम्स फैमिली खाना खा के सोने चली गई। अपने रूम तक जाते हुए कैरन को स्टेयरकेस पर एक बच्चा दिखा जिसकी उम्र लगभग उसके जितनी ही थी। रुक जाओ भाई, यार कैसल में ये सिर्फ 4 लोग हैं, ठीक है। ये शायद और भी हो सकते हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ 4 लोग हैं अभी। और ये बच्चा कहाँ से आ गया, मुझे तो ये लगता है भाई। फिर स्टोरी को एंजॉय करना है तो भाई उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और ऐसी स्टोरीज के अंदर तो मैं बहुत ज्यादा घुस जाता हूँ और बाद में अपने बिस्तर में नहीं घुसा जाता मुझसे। कैरन ने हाथ हिलाकर उस बच्चे को वेव किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। कैरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसने देखा कि वो बच्चा उसके भाई हैरी के रूम में घुस रहा था। कैरन रूम के अंदर जा पाती उससे पहले ही उसने देखा कि हैरी दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया। क्या हो गया भाई? तुझे क्या हो गया? उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे पसीना बह रहा था। हैरी ने कैरन का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। तो कुछ हुआ भाई? कैरन को अपने भाई के हाव भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं आ रहे भाई। उस बच्चे के बारे में पूछा।
हैरी ये सुनकर चौंक गया और उसने कैरन को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में सो गए। यानी कि हैरी ने बताया फिर भी कुछ नहीं है कैरन को, ठीक है। वो बच्चे के बारे में कैरन पूछ रही है, कैरन ने बस हैरी ने ये कहा कि भाई उस बच्चे से दूर रहियो, उसके करीब भी मत जाइयो, बट बताया फिर भी नहीं कुछ तो राज है भाई, जो स्टोरी में ही पता चलेगा। सोते हुए कैरन को ऐसा लगा कि जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था और अचानक ही उसे चोक करने लगा था। कैरन ने जैसे ही आंख खोली उसके होश उड़ गए। हैरी उसके ऊपर गला दबा रहा था। ये उसका भाई है भाई। के मारे चिल्लाने लगी और तभी उसके पेरेंट्स भागते हुए रूम में आ गए। कैरन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे हैरी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट्स सुनकर घबरा उठे। हैरी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। हैरी अचानक ही रोने लगा और कहने लगा कि जब उसने देखा तो कैरन की जगह कोई डरावना सा इंसान बेड पर सोया हुआ था और इसलिए हैरी ने उस पर हमला किया था। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद हैरी को किसी तरीके का भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उन्होंने हैरी को अपने रूम में ही सुला लिया। उस रात के बाद ज्यादातर हैरी अपने रूम में ही रहता था और वो अपने रूम की खिड़की से गार्डन में खेल रही कैरन को देखता रहता था। कैरन की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके मॉम डैड एलर्टन का भाई हैरी अपनी बहन के गला दबा रहा है और उसको उस अपनी बहन में कोई ना कोई तो राक्षस या गंदी सी चीज दिख रही थी भाई। स्टोरी इतनी इंटेंस क्यों होती जा रही है भाई? क्यों मुझे कमरे से बाहर निकलवाना है तुम लोगों ने? भाग रहा हूँ मैं यार। पिंकू डैडी रही हो भाई, कुछ तो गलत है। से दूर किसी हैरी के साथ कुछ तो गलत है भाई। कैरन को कासल में अक्सर वो बच्चा नजर आया करता था। हालांकि कासल में ये अकेले है। पहले दिन देखा था। उसी रात कैरन अपने रूम में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस को पहनकर देख रही थी कि तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके रूम में झांक रहा है। कैरन जैसे ही मुड़ी तो वो बच्चा अब वहां नहीं था। क्या रहा भाई यहाँ पे? कैरन दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में गई और उसने देखा कि वो बच्चा स्टेयरकेस के पास खड़ा स्माइल कर रहा था, मानो कैरन को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा हो। कैरन भी उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कैरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर के अंधेरे से भाई आया और उसने वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सर पर मार दिया। बच्चे को मार दिया। वो बच्चा उस वार की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही गायब हो गया। वो क्या रहा भाई? बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। उस आदमी की नजर कैरन की ओर गई और वो उसकी तरफ आने लगा। तभी हैरी वहां आ गया और उसने अपनी बहन कैरन को धक्का दिया और खुद उस आदमी के सामने आ गया। वो आदमी हैरी के आस-पास हो गया और ऐसा होते ही वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। मगर हैरी बुरी तरह कांपने लगा। ये क्या भाई? उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। हैरी वहीं नीचे गिर गया और उसकी बॉडी अकड़ने लगी। यार वो बहुत ही ज्यादा लग रहा था। देखते ही देखते हैरी बिल्कुल शांत हो गया। उसकी मौत हो गई। नहीं ये देखकर कैरन सर से लेकर पांव तक खौफ में थी। कुछ देर ये हुआ क्या भाई अचानक से? ठीक है, कैरन को वो बच्चा दिखता है अपने कमरे के यानी कमरे में, ठीक है। कैरन उसके पीछे आती है, फिर वो बच्चा सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। कैरन उसको देख रही होती है, ठीक है। कैरन उसको देख के स्माइल कर रही होती है, बच्चा उसको देख के स्माइल कर रहा होता है और फिर अचानक से कोई भूतिया चीज या भूत हाथ में थोड़ा लेके आता है और सीधा उस बच्चे के सर पे दे मारता है। बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिरता है और नीचे गिरते गायब। और फिर वो भूत कैरन की तरफ आता है कैरन को मारने के लिए, बट आगे आ जाता है हैरी के आर पार हो जाता है और वो भूत भी गायब हो जाता है। और बाद में भाई हैरी की हालत देखने लायक नहीं थी। अभी तो ये एनिमेटेड स्टोरी, अगर ये दूसरी स्टोरी होती तो भाई मैं गया था, ठीक है। इसकी हालत खराब होती है, उसके मुंह से झाग निकलता है, ठीक है। और भाई हैरी मौके पे ही मर जाता है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। भाई स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। बाकी यार इतनी हॉन्टेड जगह पे फिल्म बनाने की क्या जरूरत है भाई? ये रियल स्टोरी है भाई के कहने के मुताबिक, ये रियली लग रही है मुझे। फिर तो वो वहीं जमी खड़ी रही, मगर फिर हिम्मत करके वो हैरी के रूम में गई और हैरी के फोन से उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया।
जब मिस्टर और मिसेस विलियम्स घर पहुंचे तो कैरन हैरी के रूम में बेहोश पड़ी थी। जब वो होश में आई तब उसे कुछ भी याद नहीं था। ओके, सब कुछ भूल गया भाई। विलियम्स फैमिली इस इंसिडेंट से हिल चुकी थी। उन्होंने जब हैरी का सामान छाना तो उन्हें उसकी एक डायरी मिली। ओके, डायरी इस पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा भाई। मरे हुए लोग नजर आते थे। हैरी ने बचपन में भी ये सब अपनी मरे हुए लोग कैसे नजर आते हैं भाई को, पर उन्होंने कभी उसका विश्वास नहीं किया और हैरी का मजाक समझकर उसे इग्नोर कर दिया। हैरी को अपना एक गिफ्ट एक कर्ज की तरह लगने लगा था और वो कैरन की सेफ्टी के लिए बहुत परेशान। यानी कि हैरी एक ऐसा बच्चा था जिसको बचपन से ही मरे हुए लोग नजर आते थे। ओके, और ये उसको गिफ्ट था, बट उसका गिफ्ट उसको एक शराब की तरह नजर आने लगा। ठीक है, जैसे कोई गंदा सा किसी ने शराब कर दी हो। ठीक है, और भाई अभी आगे पता नहीं क्या होता है। रहता था। एलर्टन कासिल में आते ही हैरी को वहां रह रही आत्माएं दिखने लगी थीं। ओके, वो ये जानकर और परेशान इसलिए हैरी परेशान था भाई कि कैरन को भी उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। ये उस बच्चे के भाई। अलावा वहां एक और इविल आत्मा भी थी जो कैरन को हार्म करना चाहती थी और उसी आत्मा से कैरन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। आसपास पूछने पर पता चला कि हैरी सच कह रहा इस वजह से मरा है। इस कैसल की कहानियों पर माने तो वहां 3 आत्माएं रहती थीं। कभी किसी को एक औरत का भूत दिखता था जिसे लोग कैसल की मालकिन कहते थे। तो कभी एक छोटे बच्चे का, और साथ ही वहां एक बहुत ही इविल स्पिरिट का भूत भी था। वो लोग कहते हैं कि वो इविल स्पिरिट एक कारपेंटर की है जो उस कैसल में काम करता था। उस कारपेंटर की कैसल के मालिक से लड़ाई हो गई थी और इसलिए उस कैसल के मालिक ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था। उस दिन के बाद से पूरी विलियम्स फैमिली कभी कैरन का बर्थडे दोबारा नहीं मना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन अब उन्हें एक बेहद खौफनाक हादसे की याद दिलाता था। ओके, तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म। और भाई जो 1920 की हॉन्टेड फिल्म थी 1920, ठीक है, तो भाई वो उसी कैसल में शूट हुई जहां पहले से 3 आत्माओं का बसेरा था। छोटा बच्चा, ठीक है, एक औरत और एक वो कारपेंटर। औरत और बच्चे की कहानी तो नहीं थी इसमें, ठीक है, कि वो बुरी आत्मा थी, बट जो कारपेंटर था वो बहुत ही ज्यादा बुरी आत्मा थी, क्योंकि भाई उसको बेरहमी से मारा गया था लोगों के कहने के मुताबिक उस कासल के मालिक के थ्रू। ठीक है, बाकी यार जो ये फैमिली गई थी वहाँ पे कासल में, इनके लिए तो भाई कैरन का हैप्पी बर्थडे, ठीक है, खत्म हो गया भाई, सब कुछ खत्म हो गया। उनका एक बेटा मर गया इसकी वजह से, और ये रियल स्टोरी है भाई। बाकी यार आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बाकी मिलता हूँ कल। आप थोड़ा परेशान मत हो मेरा चेहरा देख के, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ स्टोरी सुन के। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ फिर इसकी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।